हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले यह बता दूं कि यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें जीके पूछे जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि किस शिलालेख में क्या कहा गया है, या फिर राजस्थान का नाम राजपूताना वगैरह जो भी कोई भी नाम है तो किस शिलालेख में बताया गया या फिर किसने दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या नाम दिया गया था? राजपूताना, रायथान, रजवाड़ा या राजस्थाना राजस्थाना द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थानादित्य। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानादित्य नाम दिया गया है। अब बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से संबंधित है, क्या क्या फैक्ट है वो भी देखते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिला है। कहाँ से मिला है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, सिरोही से मिला है बसंतगढ़ शिलालेख। उसके अलावा इसके अंदर चावड़ों का उल्लेख मिलता है। ये चावंड वंश का था ये, तो ये चावंड वंश का था, इस वजह से इसमें चावंड वंश का उल्लेख देखने को मिलता है। और उससे अलावा यह चावंड सबसे पहले कहाँ पे देखे गए थे, तो आपको ध्यान में चाहिए भीनमाल जालौन में इनका शासन था। चावंडों का शासन राजस्थान में कहाँ पे था? तो भीनमाल जालौर में इनका शासन था। तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिला है और राजस्थान आदित्य राजस्थान का इसमें नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रावण का ससुराल कहाँ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावण का ससुराल कहाँ पे था राजस्थान में? मंडोर जोधपुर में, नगरी चित्तौड़ में, मंडोर जोधपुर में, नगरी चित्तौड़ में, बैराठ जयपुर में या चंद्रावती सिरोही में। तो इसका सही आंसर होगा मंडोर जोधपुर के अंदर रावण का ससुराल था। ऐसी मान्यता है कि मंडोर जोधपुर के अंदर किसका ससुराल था, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि रावण का ससुराल मंडोर जोधपुर में माना गया है। उसके अलावा रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। क्या था? मंदोदरी। जो कि कहा जाता है कि जो कि मंडोर की यहाँ पे रहने मंडोर के यहाँ पे रहती थी, और रावण की चंवरी और फेरों का मंडक का कार्य भी सारा ही मंडोर में वो था। इसी वजह से रावण का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो रावण का मंदिर भी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए वह भी मंडोर जोधपुर में है, और यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? जयपुर की स्थापना कब की गई? 1727, 1722, 1657 या 1459। इसका सही आंसर होगा जयपुर शहर की स्थापना 1727 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 1727 में सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा, सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई। एक 1727 आ रहा है, इस वजह से आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रख सकते हैं 1727 से, कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पे पड़ती है? सिरोही में। गुरु शिखर जो चोटी है उसकी लंबाई भी कितनी है या फिर उसकी ऊंचाई भी कितनी है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए 1722 या 1727 दोनों ही पूछी जाती है। तो आप 1727 के साथ साथ में ये भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा जयपुर शहर की स्थापना 1727 में तो की गई, किसके द्वारा? मतलब सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा। लेकिन इसका वास्तुकार कौन था, तो ये भी आपको ध्यान चाहिए विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य, भट्टाचार्य जो कि बंगाल के, कलकत्ता या बंगाल के ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण थे ये। तो विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा इसका नक्शा वगैरह बनाया गया और वास्तु डिसाइड किया गया। तो विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर का वास्तुकार के नाम रूप में जाना जाता है, और इसका सही आंसर होगा 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की गई। और इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी, पेरिस, राजस्थान का पेरिस वगैरह काफ़ी नाम दिए जाते हैं, ये आप सभी को ध्यान में होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, गदिया सिक्के कहाँ प्रचलित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं कि गदिया शाही सिक्के या फिर विजय शाही सिक्के, अलग अलग सिक्कों के नाम देखने को आपको काफ़ी बार मिलेंगे कि कौन सा सिक्का कहाँ पे प्रचलित है। इसका सही से बताइए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या नागौर। इसका सही आंसर होगा जोधपुर के गदिया शाही सिक्के प्रचलित है। और क्या क्या सिक्के प्रचलित है? विजय शाही सिक्का भी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए जोधपुर का ही विजय शाही सिक्का भी प्रसिद्ध है।
उसके अलावा और कौन सा सिक्का प्रसिद्ध है? भीमशाही सिक्का भी जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। भीमशाही सिक्का भी जोधपुर का। और गधिया सिक्के तो आ ही चुका है। उसके अलावा डब्बू शाही सिक्के भी, डब्बू शाही सिक्के भी, डब्बू डब्बू शाही सिक्के भी कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए जोधपुर के प्रसिद्ध है। ये सारे सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के प्रसिद्ध सिक्के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके अलावा जयपुर का आपको मैं बता चुका हूँ, जयपुर का कई बार पूछा जाता है। जयपुर का सिक्का है झाड़शाही सिक्का। झाड़शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको जयपुर का है। झाड़शाही बोली भी जयपुर की है। और गधिया सिक्का जोधपुर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। अभी विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 160, 180, 200 या 250? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में प्रत्येक मतलब पूरे राजस्थान में 200 विधायक है, 200 विधायकों की सीटें हैं। MLA इसको क्या बोला जाता है? MLA नहीं बोला जाता इसको, हाँ इन्हें MLA बोला जाता है। 200 विधायकों की सीटें इन्हें MLA, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, तो इन्हें MLA बोला जाता है। और 200 सीटें राजस्थान में है। उसके अलावा लोकसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले साल, अगले साल में लोकसभा के भी चुनाव, आम चुनाव, जिन्हें आम चुनाव बोला जाता है, लोकसभा के चुनावों को क्या बोला जाता है? आम चुनाव, वो भी आने वाले हैं। तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। और राज्यसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में? राज्यसभा की सीटें राजस्थान में कितनी है? राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। तो अगर पूछे जाए टोटल संसद की सीटें कितनी है, तब तो आप बताओगे 25 और 10 35 बोलोगे। और सिर्फ लोकसभा की पूछे तो 25, राज्यसभा की पूछे तो 10। और राजस्थान में विधानसभा की सीटें पूछे तो टोटल 200 विधायकों की सीटें हैं। इस वजह से राजस्थान में विधायकों की सीटें, विधानसभा की सीटें 200 है। आई होप जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।